बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लंदन आई में खुश आमदीद। मैं हूँ शिराज खान लंदन स्टूडियो से। नाजरीन, आज हम ओवरसीज में फंसे हुए पाकिस्तानियों के मसाइल, पीआईए से मुतल्लिक और जो पाकिस्तानी सफारतखाने हैं उनमें जो मुश्किलात पेश आती है कोरोना वायरस के इस मौजूदा दौर में, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जाते हुए या पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से वहां फंस गए हैं और वो वापस अपने अपने मुल्कों में आना चाहते हैं, वो यूरोप हो, वो अमेरिका हो, वो मिडिल ईस्ट के ममालिक हो, इस हवाले से इन इश्यूज पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। मुझे आज ज्वाइन किया है ओवरसीज पंजाब कमीशन के वाइस चेयरमैन वसीम अहमद रामे साहब ने। इसके अलावा मुझे ज्वाइन किया है जुबैर इकबाल कियानी साहब ने, हुकूमत आजाद कश्मीर के ओवरसीज में कमिश्नर हैं। नईम नक्शबंदी साहब ओवरसीज पंजाब कमीशन के बरतानिया में स्पोक्समैन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। हमने बात करनी है ओवरसीज के हवाले से। मैं सबसे पहले जाता हूँ नईम अब्बासी साहब के पास और नईम अब्बासी से पूछता हूँ कि ओवरसीज में जो मुकीम पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये दिन रात इस काम में रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं, कौन कौन सी मुश्किलात का हमें इस वक्त सामना है? सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि लंदन आई प्रोग्राम में आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के और कश्मीर के मसाइल को उजागर करते हैं, जो कि अरबाब इख्तियार तक पहुंचते हैं और बहुत सी चीज़ों में जो है वो बेहतरी लाई जाती है। मैं इस पे अपने आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं वसीम अख्तर चौधरी साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी दरख्वास्त पे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हालांकि वो पाकिस्तान में इस टाइम अफ्तारी से फ्री होकर बैठे थे। देखें शिराज खान साहब, जो बरतानिया के अंदर में सिर्फ बरतानिया की 1.8 मिलियन आबादी बरतानिया की है। बरतानिया के अंदर हमारे 7-6-7 दहाइयों से जो हमारी कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है, उनकी तीसरी चौथी नस्लें जवान हुई हैं। अभी जो हमारे मसाइल हैं, हमारी मैयतों के मसाइल हैं, हमारे जो लोग स्ट्रैंडेड थे विजिट वीजा पे, उसके अलावा स्टूडेंट्स वगैरह स्ट्रैंडेड थे, उनको ओवरसीज कमीशन पंजाब ने, उसके अलावा हाई कमीशन पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस ने, इन सब इदारों ने मिलकर और यहाँ बरतानिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने मिलकर इस पे बहुत काम किया है। पिछले 8 हफ्तों से ना हमें नींद का पता है, ना हमारे खाने पीने नहीं, का उस पर बात उस पर बाद में नहीं भाई, उस पर बाद में आते। सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि कौन कौन से लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनकी तादाद कितनी है, और वो जो वापस आना चाहते हैं उनकी तादाद कितनी है। इस बाद में आएंगे कि अदारों ने क्या किया, हमने क्या किया, किसने क्या किया। पहले वो मुश्किलात लोगों के बताएं जो कश्मीरी और पाकिस्तानी जो ओवरसीज में बेस है, उनको मुश्किलात दरपेश है। जी, जब फरवरी में ये पैंडेमिक जो है कोविड-19 का जब ये इसका स्टार्ट हुआ, तो जो लोग पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान और कश्मीर में, बरतानिया, खाली मैं बरतानिया की बात करूं, बाकी भी पूरी दुनिया से गए थे, उनकी तादाद 25 से 30 हज़ार के लगभग ब्रिटिश पाकिस्तानियों की थी। उसके अलावा जो लोग बरतानिया में स्टूडेंट विजिट वीजा, इलाज मुआवजा, कारोबारी शख्सियात जो यहाँ पे फंसे थे, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद थी, जो कि पिछले मंथ जो उनकी लिस्टें बनी थी वो 1000 से 1200 थी। अब ये इन दोनों साइडों के जो लोग हैं, उधर जाने वाले और यहाँ पे आने वाले, दोनों को मुश्किलात थे, जिसमें हमारे मेन चीजें थी कि मैयतों का पाकिस्तान भिजवाना और कोविड-19 की मैयतों का इश्यूज था। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट फंसे हुए थे उनके पास अखराजात बिल्कुल खत्म हो चुके थे, जो विजिटर्स थे उनके वीजे ओवर हो चुके थे। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और इदारे मिलकर इसको बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। शुरू में बहुत मुश्किलात थी, मगर अब जो फ्लाइट्स इस्लामाबाद गई हैं, ये जो लाहौर गई हैं, उनमें हमारे ओवरसीज कमीशन ने और इस्लामाबाद जो ट्रैक कमेटीज बनी हुई हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है और उससे हमारी बहुत सी मुश्किलात में आसानी। मैं क्वेश्चन करता हूँ हुकूमत आजाद कश्मीर के ओवरसीज में कमिश्नर जुबैर इकबाल कियानी से कि कितने बड़े पैमाने पर लोग इस वक्त आपसे रब्ता कर रहे हैं और वो मदद मांग रहे हैं, जो सऊदी अरब में है या दुबई में है, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, या यूके में है, यूरोप में है। इसके अलावा कितने बड़े पैमाने पर लोग पाकिस्तान या आजाद कश्मीर में फंसे हुए हैं जो आपसे रब्ता कर रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। उनकी चूंकि फ्लाइट का मसला है, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, उनको मुश्किलात पेश कर रही है। इस हवाले से आप जरा तफसीलन बताएं प्लीज।
जी शहराज भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में लिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है। इस वक्त कोविड-19 की वजह से ओवरसीज कम्युनिटी बड़े मसाइल का शिकार है। मुझे तो हर रोज यकीन माने कि दर्जनों कॉलें आ रही हैं दुबई से, यूएई, ओवरऑल यूएई से, सऊदीया से, फिर बरतानिया से। और कल ही मेरी अहमद अमजद अली साहब से बात हुई, जो वहाँ पे कौंसलेट जनरल है दुबई में। तो वहाँ पे 60,000 बंदा जो है इस वक्त फंसा हुआ है, जो वतन वापस जाने के लिए तैयार है। ज़ाहिर है उनकी जॉबें भी खत्म हो गई हैं, इस वक्त वो वहाँ पे बड़ी कसम कुर्सी की हालत में रह रहे हैं। तो 4,000 बंदा वो कह रहे हैं कि हमने भेजा है। अब फ्लाइट ऑपरेशन जब ऑन होगा पाकिस्तान में तो बाकी लोगों को भी भेजेंगे। उसमें उन्होंने एक तरजीहाती लिस्ट भी बनाई हुई है, जो विजिटर्स थे जो वहाँ पे फंस गए हैं, जो स्टूडेंट्स थे, उसके बाद जो बीमार लोग हैं, जो उनको वो पहली तरजीह के तौर पर भेज रहे हैं, बाकी लोगों को वो बाद में भेजेंगे। तो बड़ी तादाद में बरतानिया में भी, जिस तरह नईम भाई ने बात की है, यहाँ भी एक बड़ी तादाद है जो जाना चाहती है। कुछ तो वो स्टूडेंट्स थे जो फंसे हुए हैं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, डेड बॉडीज भी जा रही हैं। अब इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काफी फैसिलिटेट किया है पिछले दिनों से, लेकिन बहुत से मसाइल का शिकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त भी अभी तो क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, इस चीज की जो प्रॉब्लम है इसकी एक्सटेंट का हमें उसी वक्त पता चलेगा जब फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट होगा और बड़ी तादाद में लोग जाएंगे। दुबई के अंदर जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जिनका ज्यादातर ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, ऐसे लोगों के लिए जिनकी वहां पे जॉबें नहीं रही हैं, वो इलीगल हो गए हैं, या उन्हें विजिटर आए थे, बिजनेस पे आए थे, वो वापस नहीं जाना चाह रहे हैं, इस हवाले से वो लोग आपसे क्या राब्ता कर रहे हैं? और उनका वो जो राब्ता करते हैं, या जो सऊदी अरब में जो लोग हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो आपसे राब्ता करते हैं, तो इस हवाले से आप बजाते खुद या हुकूमत आजाद कश्मीर क्या इकदाम उठा रही है? हुकूमत आजाद कश्मीर ऐसा तो, क्योंकि उनके पास इस तरह का कोई इख्तियार ही नहीं है, ये तो फ्लाइट ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। जाहिर है ये फ्लाइटें चलाएगी, दीगर एयरलाइन फ्लाइटें चलाएंगी, तो वो लोग फिर वो लोग वापस जाएंगे। मेरी जनाब वज़ीर-ए-आज़म से इस हवाले से 2-3 बार बात हो चुकी है। उनकी PIA की जो हायर अथॉरिटीज से उनसे भी बात हुई, जो मिनिस्ट्री, जो रिलेटिव मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि सरे-10 तो जो चार्टर फ्लाइटें हैं वही चल रही हैं, उनमें जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि दुबई में और सऊदीया में जो लोग मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते चार्टर फ्लाइटें। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है चार्टर फ्लाइटों को अवेल करना। इस वक्त जो लोग आ रहे हैं वो वही लोग आ रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की चार्टर फ्लाइटें। वो लोग फ्लाइट ऑपरेशन के ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं। जो ही वो ओपन होगा तो वो वापस वो जाना चाहते हैं। वो इस वक्त दुबई में भी लोग फंसे हुए हैं, UAE में भी और सऊदीया में भी, और उनकी जाबें भी चली गई हैं। उनके जहाँ पे वो रिहाइश पजीर हैं उनके भी आपको पता है कि वहाँ के किराए देने पड़ते हैं। तो बड़ी कसम कुर्सी की हालत में इस वक्त लोग वहाँ पे होते हैं। मेरे साथ इस वक्त पंजाब ओवरसीज कमीशन के वाइस चेयरमैन जनाब वसीम अहमद रामे साहब मौजूद हैं। मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ओवरसीज के जो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के ओवरसीज में कमिश्नर हैं ज़ुबैर इकबाल कियानी साहब, और फिर नईम नक्शबंदी साहब जो तर्जमान है पंजाब, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि बड़े पैमाने पर लोग जो है दुबई में, UK में, फिर सऊदी अरब में, ये जो सऊदी अरब का सफारतखाना है ये तो रेड एरिया में है, जैसे वहां पर लोगों को, आम लोगों को एक्सेस नहीं है, लोग एहतजाज कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं। इसी तरह दुबई की भी ये हालत है। तो उन लोगों को वापस लाने के लिए यानी हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, और आप उनको फैसिलिटेट करने के लिए, या आपकी जो सिफारिशात हैं मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज जो वफाकी है उनके साथ अगर आपका इंटरेक्शन होता तो उनको वापस लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे इस प्रोग्राम में लेने के लिए। दूसरा मैं बताता चलूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के नुमाइंदे हर मुल्क में मौजूद हैं। जैसे UK के स्पोक्समैन नईम नक्शबंदी है, जैसे इन्होंने हमें जितने भी UK के जो लोग पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान में आके उनके जो भी मसाइल थे सबसे हमें आगाह किया गया, और उस पर हमने बर वक्त कार्रवाई की ताकि अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों की रहनुमाई कर सकें, हल कर सकें। इसी तरह हमारे सारे नुमाइंदे हमसे राब्ते में हैं, जहाँ जहाँ जो मसाइल हैं वो हम तक पहुँचते रहे हैं, और हमारा बहुत अच्छा लाइजोन है ओवरसीज मिनिस्ट्री के साथ। डेली बेस पे मेरी जुल्फी बुखारी साहब से जो है इन मामलात पे बातचीत होती है कि हमें
में किधर किधर मसाइल हैं, उनको कैसे कैसे हल करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद है पाकिस्तानियों की, और ज्यादातर तादाद वो जो है वो जो लेबर तबका या जो वर्क परमिट्स पे गए हुए लोग वो हैं। पाकिस्तान में जब ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया को मसाइल का शिकार थी। उस मसाइल के हल के लिए फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरह से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाए। इनिशियल स्टेज पे जो पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों को जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, तकरीबन 1,40,000 लोग थे जो पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे, जिनके वीजे एक्सपायर थे या जॉब चले गई थी या जो कोई भी इस तरह का इशू था, जिनकी टिकटें बुक हुई थी, तो उनको लाने के लिए मोहतात तरीके से फ्लाइटें शेड्यूल की गई और उनको लाना शुरू किया गया। स्टार्ट पे जो हमारी ये कैपेसिटी उनको वापस लाने की पूरी दुनिया से 3,000 पैसेंजर्स पर वीक थी, इसको एक्सीड करके फिर 6,000 कर दिया गया। और इस वीक से जो क्योंकि अब तक हम 23,000 लोगों को ला चुके हैं, तो पीछे काफी लोगों की तादाद मौजूद थी। यहाँ भी सेफ्टी मेजर्स को जो है तो सारे सेफ्टी मेजर्स को हमने देखते हुए अपनी कैपेसिटी देखते हुए इसको बढ़ाया, और अब जो 11,000 लोग हैं वो पाकिस्तान लाया जा सकेंगे, पर 11,000 आया करेंगे। और यहाँ पे आके जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था, जो नईम नक्शबंदी साहब ने भी गोश गुजार किया था, जिसपे हमने बर वक्त कार्रवाई की कि लोगों को 48 आवर्स के बाद उनके टेस्ट की सहूलत थी, और उसके बाद उसको फिर आगे 24 से 48 घंटे लगते थे, तकरीबन 5 दिन आपको क्वारंटाइन होना पड़ता था यहाँ आके भी। तो और सेकेंडली जो इशू आ रहा था कि होटल्स जो थे, कई होटल्स सिक्योरिटी की मद में बहुत ज्यादा पैसे चार्जेस कर रहे थे, क्योंकि जब हमने इनसे तय किया तो होटल्स के रेट तय किए गए थे, वही रेट्स जो हैं ऊपर पैसेंजर्स को बताए गए थे कि जो प्राइवेट फैसिलिटी लेना चाहते हैं, जो सरकारी क्वारंटाइन में जाना चाहते हैं, उनका तो वो एक्सपेंसेस नहीं थे। तो ये आपकी चॉइस थी कि आप सरकारी क्वारंटाइन में जाना चाहते हैं या प्राइवेट में। तो फिर हमने सरकारी क्वारंटाइन भी विजिट किए, प्राइवेट क्वारंटाइन भी विजिट किए। बहुत सारे लोगों को फूड का इशू था कि जो होटल जो है गैर मेयारी जो खुराक है वो महंगे दामों पे बेच रहे थे। फिर उसके बाद ये जितने भी मामला देख के मैंने बसों का इशू था, जितनी भी बसेज ट्रांसपोर्ट मुहैया की जा रही थी, उनमें लोकल इंतजामिया की तरफ से कुछ खस्ता बसें भी थी, बुरे हाल में थी। तो ये सारी मैंने रिपोर्ट एक बना के मैंने मीटिंग की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब एक से भी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने एक जो 2 मसाइल तो फौरी तौर पे हल कर दिए थे। एक तो उन्होंने उसी रोज ऑर्डर कर दिया था कि फूड जो भी क्वारंटाइन के अंदर लोग हैं वो टेक वे से मंगवा सकते हैं या अपनी फैमिली से मंगवा सकते हैं, वो पाबंदी खत्म कर दी गई थी। और उसके बाद टेस्टों का प्रोसेस जो है उसको भी तेज किया गया, और साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन को इजाजत दे दी गई कि उनके रिप्रेजेंटेटिव सेफ्टी मेजर्स को मलहूज़े खातर रखते हुए जितने भी होटल्स हैं उनकी रिसेप्शन पे जाके ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छा वसीम भाई, अगर इंटरप्ट करने की माफी चाहता हूँ, ये एक खत लिखा गया था, ये मई के इब्तिदा में लिखा गया था। पंजाब ओवरसीज कमीशन जो है उसने वफाक की जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है उसको एक खत लिखा था। उसमें ये मुतालबा किया गया था कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के हार्ट एंड माइंड को जीतना है तो इस वक्त वो मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या यहाँ से जाना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई खुसूसी पैकेज का ऐलान करें। चूंकि इन्होंने जलजला जदगान की मदद की है, चैरिटी नेटवर्क के लिए या इसास प्रोग्राम के लिए, या फिर जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया ओवरसीज में पाकिस्तान के वसीतर मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और पाकिस्तान को ज़र मुबादला की शक्ल में इसकी मैशत को भी चलाते हैं। तो इस हवाले से ओवरसीज मिनिस्ट्री जो वफाकी थी उसने क्या रिस्पॉन्स किया? जी ऑफ कोर्स लेटर लिखा गया था, ये कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब की तरफ से ये लेटर लिखा गया था, मेरी कंसल्ट से लिखा गया था, क्योंकि हमें बहुत सारे मसाइल जो हैं उनकी कॉल्स आ रही थी। हमें डायरेक्ट भी कमीशन पे पोर्टल पे भी जितने भी मसलों से ओवरसीज गुजर रहे थे तो वो कॉल्स आ रही थी। उन सारे मसलों के हल के लिए जो सजेशंस थी वो हमने ओवरसीज मिनिस्ट्री को लिखी थी और रिक्वेस्ट की थी। तो उसके बाद जो है ओवरसीज मिनिस्ट्री ने जिन जिन चीजों पे फौरी इकदाम किए जा सकते थे, जो फौरी रिलीफ दी जा सकती थी, उसका उन्होंने जो है टीओआर तय किए। उसकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग की, फिर जुल्फिकार बुखारी साहब ने वो सारा अनाउंस भी किया। एक तो जो क्वारंटाइन है उसमें टेस्ट की फैसिलिटी फौरी कर दी गई है ताकि वहां लोगों को ज्यादा देर ना रहना पड़े, 3-3 4-4 दिन उनको होटल्स का ना पे करना पड़े, फूड सरकारी प्राइवेटली ना खानी पड़े। तो वो अभी जैसे ही लोग आते हैं तो 24 आवर में उनके टेस्ट हो जाते हैं, और अभी जो शेड्यूल टाइम है 1 से 2 दिन में वो लोगों की क्लियरेंस हो जाती है।
और दूसरा जी हाँ, मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो अपनी जॉब्स वगैरह जिनकी खत्म हो गई हैं, जो मजदूर तबका है, जो पिछले हाल में हैं, लुट-फुट के पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई अच्छा जो है उनको रीइंस्टेट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पैकेज अनाउंस किया जा सकता है तो किया जाए। मेरी इस सजेशन को वज़ीर आला पंजाब ने भी ऑन बोर्ड किया है। उन्होंने इसको जो नेक्स्ट उनकी कैबिनेट कमेटी है उसमें एज ए एजेंडा आइटम शामिल किया है कि कैबिनेट कमेटी में इस पे बहस की जाएगी कि अगर कोई भी रिलीफ पैकेज जो है पंजाब की हद तक अगर पंजाब गवर्नमेंट दे सकती है, तो जुल्फी बुखारी साहब से भी मेरी बात हुई थी, वो भी जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से उनकी कंसल्टेशन हुई है, इसके लिए इस पे काम हो रहा है। फिलहाल जी। जो फौरी मामला थे उनके हल के लिए ऑब्वियसली फिर ओवरसीज कमीशन को इजाजत दे दी गई कि वो किसी किस्म का कोई भी मसला है ओवरसीज पाकिस्तानी जो वापस आ रहे हैं, फौरी तौर पे हम आगाही में कर सकते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब को, और उस पर फौरी अमल होता है। और बिलीव कीजिएगा कि हमारे इस एक्शन के बाद ओवरसीज जो हैं बहुत ही उनके मसाइल बहुत सारे जो हैं वो ऑलरेडी हल हो गए हैं। एक तो होटल्स में उनको ज्यादा देर नहीं रोका जाता, फौरी उनके टेस्ट होते हैं। होटल्स में सुथराई का जो इंतजाम है वो भी पहले से अच्छा हो गया है, और हम अच्छा, मुसलसल नजर रखे हुए हैं। आपके पास जो पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं, शेड्यूल की फ्लाइट्स, वो कब तक चलने का इम्कान है? ये नहीं है, उसका शेड्यूल कब तक जारी होगा? देखें जी, जो पीआईए की फ्लाइट्स शेड्यूल फ्लाइट्स तो क्योंकि सारे मुल्कों में अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे मामलात हैं, सब मुल्कों से भी बात कर रहे हैं, और हमारे ऊपर जो है एवरी डे जो है ओवरसीज के मसाइल पे जुल्फी बुखारी साहब जो है ब्रीफिंग देते हैं खान साहब को। जैसे जैसे हालात चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे कुछ सहूलियत दी जा सकती है, सेफ्टी मेजर्स को मलहूज़ खातर रखते हुए वो फौरी दी जा रही है। और वी होपिंग इंशाल्लाह विद इन मंथ और सो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। जैसे अभी हमने रूटीन शुरू की है, तो 11,000 लोग जो अब एवरी वीक जो है पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जो बहुत हमें इशू आ रहा था कि जो मैयतें थी वो सारे मुल्कों में जो पड़ी थी, लोग पाकिस्तान लाना चाह रहे थे, तो उनका भी बहुत सारी हमें कॉल्स आ रही थी, वो भी हमने मतलब कि वो रिक्वेस्ट की, तो उस रिक्वेस्ट ठीक। पे भी वो 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 इजाजत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूके इजाजत से दे दी है। यूके तो से जितने मसाइल हैं जी। उनको हल किया जा रहा है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। एक चीज जो पूरे लोगों को, पूरे पाकिस्तानियों को, बल्कि पूरी दुनिया, कोरोना जो वबा है इसने पूरी दुनिया को जंग की सूरत हाल में लाया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में लाइफ नॉर्मल नहीं होती, ऐसी सूरत हाल में आप लोग नॉर्मल चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में आपको पेशेंस से चलना पड़ता है, जितने वसाइल हैं उसमें अपने आप को लाके अपनी जो मसाइल हैं उसको देखना पड़ता है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जो पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, हमारे पास उतने बड़े वसाइल नहीं है जैसे अमेरिका, यूरोप और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों के पास हैं। इसके बावजूद हमने इस कोरोना की जंग के खिलाफ बहुत ही बड़ी जंग जो है बड़ी कामयाबी से लड़ी है, और आगे भी लड़ रहे हैं। हमने 1.25 करोड़ लोगों को जो है उनके घरों में पैसे पहुंचाए हैं, और इतना शफाफ तरीन निजाम के तहत पहुंचाए हैं कि पूरी दुनिया इसको मान गई है। कोरोना को जिस हद तक हमने कंट्रोल किया है, आप इसका अंदाजा लगा लें कि 26 फरवरी को अमेरिका में स्टार्ट हुआ और 26 फरवरी को पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, तो हम 33,000 के करीब हमारे पेशेंट्स हैं, जिनमें से ओवर 10,000 सही भी हो चुके हैं, और 1,000 के करीब कैजुअलिटीज हैं। और आप पूरे यूरोप के जितने बड़े कंट्रीज हैं, स्पेन, इटली, फ्रांस और यूके को मिला के आबादी 22 करोड़ बनती है, और वहां पे पेशेंट्स की और डेथ्स की रेशियो ले लें और पाकिस्तान की ले लें, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानियों ने ये जंग बड़े तकड़े होकर लड़ी है। और ये सब आप लोगों की कॉपरेशन से, सारे थैंक यू, ओवरसीज थैंक पाकिस्तानी यू। भाइयों की, एक पाकिस्तान की एक बात जो अवाम की मैं कॉपरेशन से मुमकिन हुआ है। वसीम वसीम भाई, बहुत शुक्रिया। ये जो जुबैर इकबाल कियानी है, इन्होंने एक मुझसे बात शेयर की थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो ओवरसीज कश्मीरी है ना, खास करके मतलब ये कि हम कश्मीरी कश्मीरी इसलिए हैं कि पाकिस्तान का आइन हमें पाबंद करता है कि हमारी शनाख्त कश्मीरी हो, वरना हम तो पाकिस्तानी है। लेकिन चूंकि आइन ये चाहता है, चूंकि ये एक मतराजा इलाका है और आज़ाद कश्मीर का सदर है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वजीर आजम है, इन्होंने जब मुझसे बात की थी ना, जब लोग राब्ता करते हैं तो जाहिर है हमारे सारे मामलात जो है क्रॉसिंग पॉइंट आज़ाद कश्मीर के उस तरफ है, उनकी महरूमी का हम जिक्र करते हैं, लेकिन हमारे सारे मामलात पंजाब तक ही जाकर जाते हैं जो कश्मीरियों के मामलात हैं। और इसमें सारे पाकिस्तान के अदारे, पीआईए है, सिविल एविएशन है, पुलिस है, हमारे लोगों पार्टी के साथ पड़ता है या पीए के साथ पड़ता है।
ये तो आप किसी हद तक उनको एड्रेस करने की कम से कम आपने कोशिश की है। जुबैर इकबाल कियानी साहब, इस हवाले से अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि PIA से मुतल्लिक, एयरपोर्ट से मुतल्लिक या कश्मीरी पाकिस्तान में जा रहे हैं, वो क्या क्या है? PIA के हवाले से तो जिस तरह वसीम भाई ने बात की है वो बिल्कुल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इस वक्त जाहिर है पूरी एक ग्लोबल फिनोमेना है। इसमें ये सिर्फ पाकिस्तान मुतासर नहीं हुआ, पूरी दुनिया मुतासर हुई है। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के एयरपोर्ट इस वक्त बंद है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, जाहिर है फ्लाइट ऑपरेशन बंद है, लोगों को जाहिर है वो उनको जॉब्स उनकी चली गई हैं, वो और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस वक्त जो बिलखसूस जो मिडिल ईस्ट में। यहाँ पे तो जो लोग हैं यूरोप में, वो तो मोस्टली यहाँ के सिटीजन हैं, वो तो जो अपनी समर हॉलीडेज हैं, जो ईस्टर हॉलीडेज तो चली गई हैं, उसमें भी काफी लोग, जिस तरह नईम भाई ने कहा कि 20-25 हज़ार लोग वहाँ पे गए ईस्टर हॉलीडेज से पहले भी, उसके दौरान भी। और इस वक्त जो सरेदस्त सबसे बड़ा मसला है वो मिडिल ईस्ट में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनका है। लेकिन ये बात हम वसीम भाई की अंडरस्टैंड करते हैं कि जाहिर है जब फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो उसी वक्त ही उनकी वापसी होगी। लेकिन सरेदस्त जो बड़ा मसला है वो पाकिस्तान पहुंचने का है। जब वहां पहुंच जाए तो जिस तरह नईम भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ लाइव इस प्रोग्राम की वसातत से कि इन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया। जब भी हमने कोई इशू हमने इनके सामने रेज किया तो इन्होंने वसीम भाई के थ्रू लेकिन इस हवाले से जुबैर साहब इस हवाले से हुकूमत आजाद कश्मीर का जो रोल है, अगर ये एयरपोर्ट्स पर जो लोग वहां पर लैंड होते हैं, अगर हुकूमत आजाद कश्मीर उनको अपने अरेंजमेंट पे रखे, और ये जो कश्मीर हाउस है हमारा, ये बिलियंस कास्ट करता है, वहां पर मिनिस्टर्स रहते हैं, गाड़ियां उनकी लग्जरी उनकी मैच चलती है, वो उसको अगर हम वो आइसोलेशन सेंटर अगर बना देते हैं तो ये कितनी फायदेमंद बात है। और मेरी इतलात ये है कि राजा फारूक हैदर को ये ऑफर मिल चुकी है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप अपने बंदे चाहें तो यहाँ से ही जो है वो उनको तीना सेंटर में रखें, कश्मीर हाउस में रखें, जहां चाहें। तो उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था? जी बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। ये दरअसल हमारा ओवरसीज कम्युनिटी से बड़ा भरपूर राब्ता है। ये जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जो सऊदी अरब के लोग हैं, वो उनकी डिमांड थी कि हम जो फर्स्ट क्वारंटीन है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू होता है, जो जिस तरह आप वो 24 या 48 घंटों को हो गया, जिस तरह वसीम भाई ने बात की है, उसमें काफी बेहतरी आई है। उसके बाद हम अपने अपने घरों को जाएं, तो वो अपने जो रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्वारंटीन करने के हवाले से ज्यादा फील कर रहे थे कि वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। हमारी कोशिश थी, हमने से मतलब में काफी हमारी उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए, फहीम अब्बासी साहब भी इस सिलसिले में काफी एक्टिव रहे, तो हमारी तो कोशिश थी कि कश्मीर हाउस में हो। लेकिन इसमें जो ओवरसीज कम्युनिटी है उनके खास के मुताबिक उन्होंने फैसला किया है कि ये जो है अच्छा, में हो। बल्कि आप तो जो नए मैं नईम अब्बासी नक्शबंदी साहब के पास चलता हूँ 1 मिनट के। नहीं, अपना वसीम अहमद साहब, एक बात जरूर है कि जो आपने ओवरसीज से अपना स्पोक्समैन बनाया है, वो खुद भी बीमारी उन्होंने काटी है मेरी तरह, और जुबैर इकबाल कियानी साहब ने भी काटी है, और हम लोग स्टिल रिकवर कर रहे हैं। इन्होंने कम से कम आपका और ओवरसीज कश्मीरियों का या पाकिस्तानियों का सही तरीके से हक अदा किया। और अगर ये हमारा कनेक्शन ना होते तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल हमारे हल ना होते। लेकिन नईम साहब, बैक वक्त जो मैंने पॉइंट उठाया हुकूमत आजाद कश्मीर से मुतल्लिक, वजीर आजम आजाद कश्मीर से मुतल्लिक, अगर ये बात मान ली जाती, वजीर आजम आजाद कश्मीर मान लेते, तो कितना हमें फायदा होता? देखें जी, वो अगर कश्मीर गवर्नमेंट कश्मीर हाउस में बहुत बड़ी जगह कैपेसिटी है वहाँ पे, उसके अलावा कुछ होटल्स वहाँ पे हैं। अगर कश्मीर गवर्नमेंट इसको फेडरल गवर्नमेंट से कश्मीर के जो हमारे मुसाफिर हों, वो दुनिया के जिस कोने से भी आए, अगर वो थोड़ा सा बर्डन शेयर कर लें, बर्डन तो नहीं है खैर, इसमें सारे खिदमत मुल्क जो है वो रियासत अपने शहरियों के लिए ओबियसली वो फैसिलिटेट कर रही है, तो उससे बहुत सारा आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। वसीम साहब, ये बताएं कि ये कितना दुरुस्त अमल है कि अगर कौमत आजाद कश्मीरियों के हवाले से कोई अरेंजमेंट करे। फिर एक और भी मसला है हमारे आजाद कश्मीर से मुतालिक कि वहां जो एजेंट्स बैठे हैं वो टिकट लेते हैं, तो उनको चूंकि
फॉर एग्जांपल यूके की जो टिकट है वहां वापसी पर वो 650 की फिक्स है। इस रियाल, मीरपुर या दूसरी जगहों से जो लोग आते हैं वो बहुत ज्यादा उनको चार्ज किया जाता है, 800 900 पाउंड तक लिया जा रहा है। तो इससे कैसे बचा जाए, और हुकूमत आजाद कश्मीर अगर इस पर इस वक्त कोई एक्टिव काम करना चाहे और उनको एक्सेस दे इन कश्मीरियों को हुकूमत यानी PIA की हद तक, या उनको वापस लाने के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हमारे लिए तो कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सब एक ही बात है। हम एक ही तरीके से सोचते हैं सबके लिए और एक ही तरीके से कोशिश कर रहे हैं। फेडरल अपनी जगह कोशिश कर रही है, आगे फिर सूबाई हुकूमतें अपना-अपना कर रही हैं। इसी तरह कश्मीर भी जो है उनके पास इख्तियारात हैं जिस हद तक वो इस्तेमाल करके अपने लोगों की रिलीफ के लिए जो इंतज़ामात कर सकते हैं। जहाँ तक फ्लाइटों का है तो इस पे बहुत वाज़ेह हदायत हैं, कोई भी एजेंट अगर वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो उसकी कंप्लेन की जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्राइस फिक्स की है, साथ हमने अनाउंस किया था कि ये फिक्स प्राइस है, अगर इससे ज़्यादा आपसे कोई भी माँगता है तो वो कानूनी तौर पे इस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मुजरिम है, वो एक क्राइम कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इंशाल्लाह मैं भी इस चीज़ को नोटिस में लाऊँगा अपने फेडरल एजेंसीज़ के, FIA के भी और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के भी, अगर कहीं एजेंट्स जो हैं वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उन पे छापे मारे जाएँ, उनको जो है सज़ा दी जाए, ताकि जो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइस फिक्स की है, वही प्राइस लोगों को पे करनी पड़े। और बाकी हुकूमत कश्मीर को बिल्कुल चाहिए कि अगर उनके पास जो भी वसाइल हैं, उसके अंदर रहकर, जो इनके इख्तियारात हैं, उसके अंदर रह के जो भी रिलीफ दे सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को, बहुत बड़ी एक तादाद है कश्मीरियों की जो यूके और बाकी दूसरे ममालिक में है। यूके में तो पूरी की पूरी बस्तियाँ माशाल्लाह कश्मीरी भाइयों की हैं, मुझे पता है, मैंने विज़िट किया हुआ है। तो बहुत अच्छा इक़दाम होगा कि अगर जैसे फेडरल इदारे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना इनिशिएटिव लिया, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हमें विज़िट करने की, उनके मसाइल हल करने की, तो इसी तरह हुकूमत कश्मीर भी कर सकती है। PIA के जो टिकट है वो बहुत महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से कभी आपकी वज़ीर आला पंजाब या फेडरल मिनिस्ट्री के साथ बात हुई है या नहीं? इस तरह की शिकायत पंजाब से हमें कोई मौसूल नहीं हुई। स्टार्ट पे थोड़ा वावेला था, उसके बाद एजेंट्स जो हैं उनको चेक किया गया, उन पे निगरानी की गई, उनको दोबारा से इंस्ट्रक्शंस जारी की गई कि कोई भी एजेंट जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फिक्स प्राइस है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो पाकिस्तान में पंजाब में हमें इस तरह की कोई चीज़ सुनने को नहीं मिली। नहीं, जनरली स्पेशली हम जनरली कमीशन में भी वसीम भाई, कंप्लेंट्स देते जनरली हैं, तो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन को भी कोई ऐसी कंप्लेन मौसूल नहीं हुई कि जहाँ लोगों से ज़्यादा चार्ज किया गया हो। नहीं वसीम भाई, वैसे जो हमारे PIA के टिकट जो बरतानिया से पाकिस्तान, आप भी वन ऑफ दोज के, आपने भी सफर किया होगा कि आम दिनों में हुकूमत PTI की आने से पहले जो टिकट की प्राइस होती थी वो 600-700 पाउंड हार्डली होती थी। गर्मियों के में 700-800 तक चली जाती थी। अब तो टिकटों की प्राइस वैसे आम दिनों में भी बहुत ज्यादा है। तो अगर फेयर कम होंगे तो जो लोग हमारे आम दिनों में ओवरसीज से पाकिस्तानी जाना चाहते हैं, या हमारे बच्चे आजाद कश्मीर या पाकिस्तान पंजाब में जाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं। तो PIA जो है ना, उस हवाले से आपको पता है, इंटरनल जो सर्विस है वो उसका भी आपको पता है, लेकिन उस हवाले से जो है वो बहुत जुल्म है हम लोगों पर, कि बहुत ज्यादा जो है, खास करके गर्मियों की छुट्टियों में, आम दिनों में भी, या कोई जो सीजन आते हैं जिसमें हॉलीडे होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा चार्ज होता है। इस हवाले से आपकी कोई फ्यूचर की कोई प्लानिंग है कि वफाकी हुकूमत के साथ या PIA के साथ ये मसला उठाया जाए? देखिए जी, इस वक्त तो इस इशू पे बहस करना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं है। इस वक्त जो है मुल्क का जो सबसे बड़ा इशू है वो कोविड-19 है। उसके हिसाब से हम जो भी मामलात हैं वो देखते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो एयरलाइंस हैं वो अपने-अपने सर्कमस्टांसेस से अपने-अपने आपका साउंड का मसला है। नईम अब्बासी साहब, मैं आपसे आपके सामने ये सवाल रखता हूँ। आपकी बात सुन लें, मुझे 1 मिनट दें। तो पूरी दुनिया की एयरलाइन जो है वो अपनी प्राइसेस उनकी वैरी होती हैं, उनके किराए आगे पीछे होते हैं। ऑफ पीक, पीक में किराए बढ़ते भी हैं, कम होते हैं। कोई दुनिया की ऐसी एयरलाइन नहीं है जो सीजन में उनकी प्राइसें अप नहीं होती। तो आप PIA की बात कर रहे हैं, आप एमिरेट्स देख लें, आप कतर देख लें, आप इतिहाद देख लें, PIA से 4 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो PIA की टिकट अगर 1.5 लाख की है तो एमिरेट्स की भी टिकट आपको 4 लाख की मिल रही है। तो ये इशू जो है तो मेरा भी ख्याल से डिबेटेबल है। हाँ, जो मैक्सिमम रिलीफ हो सकती है, पहले इस पे
बात हुई थी, मतलब कि मेरी ओवरसीज मिनिस्ट्री में बात हुई थी, मेरी फेडरल एजेंसी से भी बात हुई थी, PIA से भी बात हुई थी कि ये जो प्राइस है इनको एक लिमिट में लेके जाया जाए। तो तब डॉलर की प्राइस की एक्सीड की वजह से भी हमें इशू थे। पाकिस्तान में जब ऑयल प्राइसेस की एक्सीड होती है उसकी वजह से भी इशू होता है। तो बहुत सारे मामलात हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। जुबैर इकबाल कियानी साहब, क्या ये क्वेश्चन रेलेवेंट है या नहीं जो मैंने उठाया वसीम साहब के साथ? ओवरसीज के में से जो PIA के जो टिकट है वो बहुत एक्सपेंसिव है। जुबैर साहब जी, प्राइस हाइक के हवाले से लोगों की शिकायत तो बहुत आई है के हवाले से, लेकिन जो वसीम भाई ने बात की है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आप देखें कि जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाती हैं, लेकिन PIA का जो प्राइस इस कोविड-19 के दौरान जो ऊपर गई है, उस हवाले से मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, फारूक हैदर साहब से, उन्होंने रिलेटिव अथॉरिटी से बात की, तो उन्होंने जाहिर है चार्टर फ्लाइट से, और चार्टर फ्लाइट की जो फ्लाइट है वो दुनिया में, जब ब्रिटिश कमिश्नर का आपको पता है जब उसने प्रेस रिलीज जारी की थी तो उसमें भी उन्होंने कतर एयरवेज के साथ पहले मायदा किया था, तो 550 पाउंड उन्होंने प्राइस बरतानिया की वन वे टिकट की रखी थी, तो वो भी तकरीबन 1,10,000 1,15,000 बनता है। तो ये थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा प्राइस है इसकी, मेरे ख्याल में 1,20,000 होगी, लेकिन ठीक है, प्राइस रेलेटिवली चार्टर फ्लाइटिंग के यही है। आम दिनों में अगर आप प्राइस के जी आम दिनों में अगर आप इजाफे की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त है ये कि अमृतसर से लाहौर से आगे है, उसका सफर मेरे ख्याल में आधा घंटा ज्यादा है, उसकी प्राइस यहाँ से जो बरतानिया से जब हमारी 600 पाउंड होती थी तो उनकी 350 पाउंड आती थी। तो ये एक इशू है लोगों का प्राइस PIA की। नईम साहब, ये मेरा सवाल बनता है या नहीं बनता? इस वक्त नहीं बनता सर। इस वक्त पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से इमरजेंसी के हालात हैं। जब हालात नॉर्मल होंगे, जब कैजुअल फ्लाइट चलेंगी, जब रूटीन की फ्लाइट चलेंगी, तो आपका बिल्कुल सवाल बनता है। इस वक्त ये सवाल जो वो मुनासिब मिसाल दी है, मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया की जो एयरलाइंस हैं उनके रूट्स के हिसाब से प्राइसें होती हैं, डिस्टेंस नहीं। रूट कितना बिजी है, रूट में कहाँ किस किस कंट्री को उसका वो जो पे करना पड़ता है, एयर स्पेस का जहां से आपने गुजरना पड़ता है, उससे प्राइसें वेरी करती हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है जी अमृतसर हमसे आधा घंटा आगे है तो उसकी फ्लाइट कम है। और सेकेंडली वो अमृतसर जो है वो पॉसिबली 100 से ज्यादा कंट्रीज की फ्लाइट ऑपरेशन वहां होती है, वहां एक कंपटीशन है, एक जो है उनका रूट का, और वो इसी हिसाब से उनकी जो की प्राइसें हैं वो कम है। सर पॉइंट टेकन। नईम साहब, मैंने जो सवाल किया सेम आप पर भी जाता है कि ये ओवर चार्ज कर रहा है। नईम अब्बासी साहब जी, शिराज खान साहब, देखें जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, बच्चों की हाफ टर्म होती हैं, तो खाली PIA ही नहीं, दुनिया के जितनी टर्किश एयरलाइन देख लें, मुतहदा मिडल ईस्ट की देख लें, इवन कल जो हमारी 18 मई की जो फ्लाइट मैनचेस्टर से लाहौर जा रही है उसका टिकट वन वे का 650 फिक्स हुआ है। वो 650 पे हमने जितने लोगों के नाम हाई कमीशन में लिस्ट में पड़े हैं उनको वो दे रहे हैं टिकट। अब वही टिकट किसी हमारे एक अजीज ने एक और मिडल ईस्ट एयरलाइन से पता किया कि यहाँ से वाया दुबई अगर पाकिस्तान जाएगा तो उसको 1600 प्राइस मिली है। सो ये हम वसीम साहब की बात को मैं तायद करता हूँ और दूसरे भाई की भी कि देखें अभी इस टाइम तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि PIA ने ये फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखा। बाकी बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक की जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो बहाल नहीं हो सका। और जो ब्रिटिश हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कमीशन और पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन हालात के बावजूद अपने PIA स्टाफ की जिंदगी को रिस्क में डाला। उन्होंने ASF के, सिविल एविएशन के, हर जितने भी स्टाफ इसमें जितने इदारे काम कर रहे हैं सबको रिस्क में डाल के उन्होंने अपने पूरे 8 हफ्तों के पैंडेमिक के दौरान ये बिल्कुल फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखा। और अच्छा, आपने एडमिट किया कि जो लिस्टें पाकिस्तान हाई कमीशन या एम्बेसीज फाइनल कर रही हैं वही लोग जा सकते हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि सिफारशी लोग भेजे जा रहे हैं, आम आदमी की या सफारतखानों तक कोई एक्सेस नहीं। आप मुझे बता रहे हैं 18 तारीख को जहाज जा रहा है मैनचेस्टर से लाहौर जिसमें इतनी डेड बॉडीज है, इतने पैसेंजर है, लेकिन आम बंदों को कोई पता नहीं कि कोई जहाज जा भी रहा है या नहीं जा रहा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं बासी साहब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं जो एम्बेसी का इशू है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इशू है।
मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एम्बेसीज की ड्यूटी लगी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और सबको एक साथ नहीं लाया जा सकता, तो लोगों को प्रायोरिटाइज करना था जिनके पाकिस्तान आने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पीछे डेथ्स हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज़ईफ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे हैं। तो ये प्रायोरिटाइज करने के लिए एक सिस्टम जो है मैनुअल ही बनाया जा सकता था, ऑटो सिस्टम में ये प्रायोरिटाइज नहीं किया जा सकता था। और पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसी है और जितने भी एम्बेसडर्स हैं, पूरे मेरिट पे लिस्टें प्रायोरिटाइज करके जिन लोगों को सबसे ज्यादा आने की पहले जरूरत है उनको भेजा जा रहा है। फजूल का ये प्रोपोगंडा हर वक्त होता रहता है और ये होता रहेगा। नेगेटिव प्रोपोगंडा हमारे मुआशरे का हिस्सा है। जिन लोगों की हो जाती हैं वो खुश हैं, जिनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता सर्कमस्टांसेस की वजह से वो इस तरह की कंप्लेंट्स शुरू कर देते हैं। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनकी फैमिली में भी बड़े ज़ईफ लोग होंगे, उनकी फैमिली में भी बच्चे होंगे, उनकी फैमिलीज में भी पीछे किसी की डेथ हुई होगी, किसी की एम्बेसीज जो हैं मेरिट पे एक अच्छी रिलीफ मुहैया करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, ये एक बात मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि जुबैर साहब, मुझे ये इतलात भी मिली है कि आज़ाद कश्मीर के जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो क्रॉसिंग पॉइंट है, पंजाब पुलिस और आज़ाद कश्मीर पुलिस मिल कर, चूंकि लॉकडाउन की वजह से लोग मजबूर है, जाना चाहते हैं, जो ओवरसीज से भी जो लोग जा रहे हैं उनसे पंजाब और आज़ाद कश्मीर की पुलिस से पैसे लेकर जो क्रॉसिंग पॉइंट क्वाला हो, आज़ाद पतन हो, दिगर है, वहां उनको आने जाने दिया जाता है, जबकि आम लोग बेचारे जिनको ये रिश्वत नहीं दे सकते वहीं फंसे रहते हैं। ओवरसीज के हवाले से मुझे तो कोई हवाले से कोई शिकायत नहीं मिली है कि कोई पैसे दे के क्रॉस किया। वहां पे तो बहुत ही सख्ती है आजाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स पर तमाम पर। लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गया था वैसे ही किसी के, बल्कि मेरी एक अजीजा है वो पेशाब के लिए तो 2 महीने उन्हें अभी वापसी की इजाजत नहीं मिल रही। तो ये वैसे जिस तरह प्रोपेगेंडे तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। वो ठीक है, एंट्री पॉइंट्स पे अब उन्होंने ओवरसीज के लिए एक डेस्क भी बनाया है। अगर कोई शिकायत है तो वो शिकायत हम तक पहुंचनी चाहिए। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि पैसे दे के वहां से थ्रू हुआ। ठीक है, ओवरसीज के साथ नहीं है लेकिन आम लोगों के साथ है। जो कमिश्नर है जुबैर इकबाल कियानी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत शुक्रिया। नईम अब्बासी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, फाइनल मैसेज क्या है? फिर रामन साहब के साथ मुझे थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए। मैं 2 चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो आपने हाई कमीशन और लिस्टों के हवाले से बात की, वो लिस्टें कम से कम 1000 से 1200 लोगों की पिछले 8 हफ्ते से बन रही हैं। जिस प्रायोरिटी पे बनी है, जिस तरह लोगों ने खुद ही जाके ऑनलाइन सबमिट की अपनी एप्लीकेशनें, अपने आप को रजिस्टर्ड किया, और उनमें से प्रायोरिटी उन लोगों को दी जा रही है जो बच्चों वाली खवातीन हैं, उम्र रसीदा लोग हैं जो इलाज मुआवजे के लिए आए थे, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं जिनके अखराजात खत्म हुए। आज भी हमने 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स मैनचेस्टर और ग्लासगो और वो भिजवा रहे हैं जिनके बिल्कुल उनके पास अखराजात क्या, उनके पास रिहाइश की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग जिनका सेमेस्टर अभी अप्रैल में मार्च में शुरू हुआ था, अभी रिसेंटली 4 हफ्तों में वो स्टूडेंट्स बरतानिया पहुंचे थे, उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो गए, उनको भी वापस जाना पड़ रहा है। तो जो हाई कमिश्नर हैं नफीस जकरिया साहब और उनके जो बाकी स्टाफ, उनके ऑफिसर्स हैं, दिलदार अली अबरू, जैगम अब्बास, इसी तरह जो PIA के जो कंट्री हेड हैं तैमूर अली मलिक, ये सब अहबाब बरतानिया के अंदर और पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, हमारे पंजाब में आपके सामने वसीम चौधरी साहब ने आप और हमारी दरख्वास्त पे 2-4-5 विजिट्स किए दोनों फ्लाइट्स के। अभी जो 18 वाली फ्लाइट है वो लाहौर जा रही है। हमारी लकीली हमारे वसीम साहब वहाँ पे मौजूद हैं, ये उन सब का विजिट करके जितने भी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। उनके अलावा जो इस्लामाबाद में हमारे फहीम अब्बासी हैं जो ट्रैक कमेटी में है, एडिशनल IG कश्मीर, उन्होंने जो पिछली फ्लाइट इस्लामाबाद की थी उसमें बहुत एहसन तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे अहबाब जहाँ जहाँ जिन इदारों में बैठे हैं, NDA में अफसरान बैठे हैं, PIA के बैठे हैं, वो अपना अपना किरदार इन हालात के बावजूद अदा कर रहे हैं। बाकी जहां तक नेगेटिव बात है, वो तो आपको पता है कि हर दौर में हर बात पे नाकदीन अपनी बात करते रहते हैं। और जिन लोगों की आपके साथ एक्सेस है, आप तक एक्सेस है, या वसीम साहब के पास की हद तक एक्सेस है, वो तो सब अच्छा है। लेकिन जिन बेचारों की कोई एक्सेस नहीं, अभी
इस प्रोग्राम के दौरान भी आपके लिए एक बंदा जो है इंतजार कर रहा है, उसने पासपोर्ट भेजा है, वो बार बार फोन कर रहा है कि मुझे जरूर जाना है 27 तारीख को, मैं यहाँ पर इलीगल हूँ, मुझे भेज दो पाकिस्तान। अच्छा, तो मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा एक जी सेकंड सिर्फ। मैं रोजे में की हालत में हूँ वल्लाही। इतने लोग आज भी जो खवातीन और जो विजिटर और जो एक्सपायर वीजे वाले और स्टूडेंट भिजवाएं, मैं मालिक को हाजिर नाज़र रख के कहता हूँ, हालांकि कस्में उठाना ये फजूल काम है, मैं एक बंदे को भी नहीं जानता। जितने लोगों की हमने रिक्वेस्ट किया और वो सब मेरिट पे और सब के सब मजबूर लोग थे। और जो बंदा अभी आपको कह रहा है उसका बिल्कुल भिजवाएं, अगर वो मेरिट पे उसका हक बनता है तो वो जरूर जाएगा। नहीं, वो उसको तो भेजना ही पड़ेगा। वसीम मैं भाई सिर्फ इतना कहूंगा कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारों पे ट्रस्ट करते हैं और उनकी कारकर्दगी पे और उनके मेरिट सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। मैंने आज तक कोई भी एम्बेसी अगर प्रूव कर दे कि मैंने किसी भी एम्बेसी को किसी एक भी बंदे की सिफारिश की हो तो मैं अपनी पोस्ट छोड़ दूंगा। मैंने कभी किसी की कोई ऐसी सिफारिश नहीं की। मैं यकीन करता हूं कि जो हमारे नफीस जिक्रिया साहब हैं लंदन में बैठे, वो इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है, मेरिट पे काम करने वाले हैं और वो मेरिट पे ही जो लोग बनते हैं प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं जो लोग मेरा ये प्रोग्राम जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए एक ख़ास बात ये बताता चलूँ मालूमात के हद तक कि ओवरसीज़ पंजाब जो कमीशन है वो वसीम रामे साहब या वसीम अहमद जो मेरे इस प्रोग्राम में है उसके वाइस चेयरमैन है। ये सरकारी कमीशन है और इसकी जो इसके को जो चेयर करते हैं, जो चेयरमैन है वो वज़ीर आला ये जो डिप्लोमेट है बसंत बलीदी साहब वो है। और इस जो चेयरमैन और कमीशन के बाकायदा जो सियासी अपॉइंटमेंट है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब है। वसीम रामे साहब तक अगर पहुंचना है जो वाइस चेयरमैन है बेसिकली, तो आपको बरतानिया में अगर हैं तो नईम नक्शबंदी साहब से रब्ता करें, और अगर आप ओवरसीज में किसी और मुल्क में हैं तो वसीम साहब से करें या मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो मदद हो सकती है वो करें। बाकी ये है कि वसीम साहब ने इब्तिदा में बड़ी अच्छी बात की थी कि ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि आलमी सतह पर बड़ी बड़ी हुकूमतें, फर्स्ट वर्ल्ड जिन्हें हम कहते हैं, अमेरिका हो यूरोप हो, सबकी मत मारी हुई है और हमें अपने पेशेंस दिखाने चाहिए। लेकिन हम लोग तो किसी हालत में वसीम साहब बेहतर हालत में है यूके एंड यूरोप में, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में जो लोग हैं उनकी इस वक्त मदद करना मेरे ख्याल में जिहाद से कम नहीं है। इसी पर मैं अपना प्रोग्राम खत्म करता हूँ। अपने गिरदे नवाब के लोगों का ख्याल रखिएगा। दिखने सुनने वालों प्रोग्राम में मेहमान थे सबका शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।